हेलो एवरीवन, मैं सुशील आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल दी IAS कैंपस में। चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड जीके की टेस्ट सीरीज जो किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड राज्य में चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो बच्चों सुंदरलाल बहुगुणा थे। उत्तराखंड राज्य में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये बच्चों ताड़ी खेत अल्मोड़ा में है। ताड़ी खेत अल्मोड़ा। उत्तराखंड का सर्वाधिक चावल उत्पादक जनपद, सर्वाधिक चावल का उत्पादन कहाँ होता है? तो देहरादून जिले में होता है। रामगंगा नदी का उद्गम स्थल किस जनपद में है? तो बच्चों पौड़ी गढ़वाल में है। चलिए नेक्स्ट। उत्तराखंड कोऑपरेटिव संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये बच्चों हल्द्वानी में है। उत्तराखंड का कौन सा नगर छोटा कश्मीर कहा जाता है? तो बच्चों पिथौरागढ़ को कहा जाता है। उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो 1 अप्रैल 2001 को हुआ था बच्चों। उत्तराखंड राज्य में बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? ये रुड़की में है बच्चों। उत्तराखंड राज्य में वन्य जीव रक्षक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये बच्चों कालागढ़ में है। कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री कहाँ पर है? रानीखेत में है बच्चों। उत्तराखंड राज्य का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, जो कि पूरे भारत का ही सबसे ऊंचा बांध है। उत्तराखंड राज्य में इचारी विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बच्चों टोंस नदी पर स्थित है। उत्तराखंड राज्य में गुरुकुल आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ये हरिद्वार में है बच्चों। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से किसको जाना जाता है? डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल को जाना जाता है। उत्तराखंड राज्य में बाघ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये बच्चों बागेश्वर में है। एवरेस्ट चोटी पर विजय प्राप्त करने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला बछेंद्री पाल है बच्चों। चलिए नेक्स्ट। पद्म बहादुर मल किस खेल से संबंधित है? ये बॉक्सिंग से है बच्चों। पेशावर कांड के प्रमुख उत्तराखंडी महानायक का नाम क्या था? चंद्र सिंह गढ़वाली था। चंद्र सिंह गढ़वाली। उत्तराखंड राज्य में गढ़ केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? अनसुईया प्रसाद बहुगुणा को। किसको? अनसुईया प्रसाद बहुगुणा को जाना जाता है गढ़ केसरी के नाम से। उत्तराखंड में सर्वाधिक विकास खंड वाला जनपद, तो बच्चों पौड़ी गढ़वाल है, जहां पर 15 विकास खंड है। चलिए नेक्स्ट। उत्तराखंड में आकाशवाणी केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये बच्चों पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा में है। पौड़ी गढ़वाल में और अल्मोड़ा में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फॉरेस्ट गार्ड में यहीं से आएंगे और लेखपाल में भी यहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए, बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? महारानी गुलेरिया ने कराया था। किसने? महारानी गुलेरिया ने। उत्तराखंड राज्य का प्रथम समाचार पत्र किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1871 में अल्मोड़ा में हुआ था बच्चों। उत्तराखंड राज्य के पहले मुख्य सचिव, तो बच्चों अशोक कांत शरण है। अशोक कांत शरण, जो कि उत्तराखंड राज्य के पहले मुख्य सचिव थे। चलिए नेक्स्ट। उत्तराखंड हाई कोर्ट के प्रथम रजिस्ट्रार जनरल नियुक्त हुए थे? GCS रावत हुए थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला उत्तरकाशी है बच्चों। उत्तरकाशी। उत्तराखंड राज्य से लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 5 सदस्य चुने जाते हैं बच्चों, और राज्यसभा से 3 सदस्य चुने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट। उत्तराखंड का पहला एडवोकेट जनरल किसे नियुक्त किया गया था? तो ये बच्चों सुधांशु धूलिया थे। उत्तराखंड राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश पंत थे बच्चों। प्रकाश पंत। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक कम वर्षा वाला भाग है उच्च हिमालयी क्षेत्र है बच्चों। उच्च हिमालयी क्षेत्र। 1936 में स्थापित हेली नेशनल पार्क का वर्तमान में जो नाम है बच्चों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो नैनीताल में स्थित है। रामगंगा रिवर के पास है। चलिए नेक्स्ट। उत्तराखंड राज्य में जवाहरलाल नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? तो बच्चों उत्तरकाशी में है। उत्तरकाशी में। भारत में उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई?
9 नवंबर 2000 को हुई थी बच्चों, 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई, तो ये बच्चों 358 किलोमीटर है, 358 किलोमीटर। उत्तराखंड राज्य में जनसंख्या घनत्व कितना है? 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट। उत्तराखंड राज्य के प्रथम कमिश्नर एडवर्ड गार्डनर थे बच्चों। उत्तराखंड राज्य का जनसंख्या की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? तो बच्चों 20वां स्थान है। किसकी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से। और क्षेत्रफल की दृष्टि से 18वां स्थान है। उत्तराखंड में उप तहसीलें 7 है बच्चों, और सबसे ज्यादा तहसीलें नैनीताल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट। उत्तराखंड राज्य का पहला मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी बच्चों, नित्यानंद स्वामी जी। उत्तराखंड राज्य के पहले पुलिस महानिदेशक अजय विक्रम सिंह। कौन? अजय विक्रम सिंह। उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया है? तो फूलों की घाटी को दिया गया है। पिथौरागढ़ को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो लिपुलेख दर्रा जोड़ता है बच्चों। कौन सा? लिपुलेख दर्रा पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट। उत्तराखंड के किस जिले में धौलीगंगा इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्थित है? तो बच्चों पिथौरागढ़ में है। अलकनंदा नदी के उद्गम का स्रोत संतोपंत ग्लेशियर है बच्चों, संतोपंत ग्लेशियर। हिंदी के अलावा उत्तराखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा, तो बच्चों संस्कृत है, संस्कृत। फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो फूलों की घाटी चमोली में स्थित है बच्चों, चमोली में। चलिए नेक्स्ट। उत्तराखंड राज्य के हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश जस्टिस ए देसाई थे बच्चों। उत्तराखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल 53,483 स्क्वायर किलोमीटर। उत्तराखंड राज्य के पहले राज्यपाल का नाम सुरजीत सिंह बरनाला। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सभी क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। आप अच्छे से वीडियो को देख कर जाना और वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर देना। उत्तराखंड राज्य में कितने जिले हैं? तो बच्चों 13 जिले हैं। बेसिक भी आपका अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं, फिर आप लोग कहते हो कि हमें तो पता नहीं था कि बेसिक आएगा। चलिए नेक्स्ट। उत्तरांचल को उत्तराखंड राज्य किस तिथि से बनाया गया? 1 जनवरी 2007 से। उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है? इंद्रमणि बडोनी को कहा जाता है, इंद्रमणि बडोनी। उत्तराखंड राज्य में नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? 2003 में की गई। उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गीत बेडू पाको बारामासा की धुन किसने बनाई थी? जो लोकगीत है बेडू पाको बारामासा की धुन स्वर्गीय विजेंद्र लाल शाह ने बनाई थी। किसने? स्वर्गीय विजेंद्र लाल शाह जी ने बनाई थी। चलिए नेक्स्ट। आरबीआई की शाखा उत्तराखंड के देहरादून में कब स्थापित की गई? तो जो आरबीआई की शाखा स्थापित की गई थी बच्चे 30 जून 2006 को की गई थी। उत्तराखंड की किस महिला को बैडमिंटन क्वीन कहा जाता है? मधुमिता बिष्ट को कहा जाता है। उत्तराखंड में स्थित भारत तिब्बत की सीमा पर बसा अंतिम गांव पूछा है, माना गांव है। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है? तो भीमताल है बच्चों। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है जो भीमताल। चलिए नेक्स्ट। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 14 नवंबर 1965 को हुई थी। गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसको दी गई है? तो जिया रानी को दी गई है बच्चों। नैनीताल झील की खोज 1841 में किसने की थी? पी बैरन ने की थी बच्चों, पी बैरन। उत्तराखंड के किस मेले में 2 गुटों के बीच पत्थर फेंकने का रिवाज है? देवी धुरा मेला बच्चों। चलिए नेक्स्ट। गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन के समय किस जगह सबसे ज्यादा रुके? तो वो जगह कौसानी है बच्चों, और कौसानी को ही भारत का स्विट्जरलैंड कहा है गांधी जी ने। 1824 में उत्तराखंड राज्य में चाय की खेती सर्वप्रथम किसने शुरू करी थी? बिसाफ हेबर ने की थी, बिसाफ हेबर। उत्तराखंड राज्य का पुष्प ब्रह्मकमल की
कुल कितनी प्रजातियां उत्तराखंड में पाई जाती है? तो 24 प्रजातियां पाई जाती है बच्चों। उत्तराखंड में कुल कितने प्रकार की जड़ी बूटी पाई जाती है? 500 प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट, कौन सी योजना गौरा देवी के नाम से मशहूर है? कन्या धन योजना है, जिसमें 51,000 रुपये दिए जाते हैं। कुमाऊं केसरी उत्तराखंड में किसको कहा जाता है? बद्री दत्त पांडे को कहा जाता है कुमाऊं केसरी। टाइगर प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से संबंधित है बच्चों। कुमाऊं में स्थित प्रसिद्ध बाणासुर का किला किस जनपद में है? तो बच्चों चंपावत में है। बाणासुर का किला कहाँ पर स्थित है? चंपावत में। चलिए नेक्स्ट, अमोघ भूति किस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था? तो कुनीद वंश का था बच्चों। मौर्यों के बाद उत्तराखंड पर किस बाहरी राजवंश की सत्ता स्थापित हुई? वर्धनव राजवंश की सत्ता स्थापित हुई थी। उत्तराखंड के किस राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? तो कार्तिकेयपुर को माना जाता है। कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा क्या थी? संस्कृत थी बच्चों, राजभाषा उनकी संस्कृत थी। चलिए नेक्स्ट, बैजनाथ मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? भूदेव के द्वारा बनाया गया है। परमार वंश के संस्थापक कनकपाल जी हैं। बाज बहादुर चंद किस वंश के थे? चंद वंश के थे। चंद राजाओं का राज्य चिन्ह क्या था? तो गाय था बच्चों। चलिए नेक्स्ट, चंद्रवंश का अंतिम शासक कौन था? महेंद्र चंद था। महेंद्र चंद। गोरखों ने गढ़वाल में कब अपना राज स्थापित किया? 1803 में। अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1912 में हुई थी। कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड किसके द्वारा कहा गया? महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। चलिए नेक्स्ट, उस स्वतंत्र सेनानी का नाम बताइए जो पहली बार उत्तराखंड के लिए जेल गए। तो मोहन सिंह मेहता थे वो, मोहन सिंह मेहता। उत्तराखंड के प्रथम महिला जिसने सौंदर्य खिताब मिस इंडिया अर्थ जीता, तो निहारिका सिंह थी वो, निहारिका सिंह। जेल जाने वाली पहली उत्तराखंड महिला स्वतंत्रता सेनानी बिसानी देवी साहा, बिसानी देवी साहा जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थी और पहली महिला जो जेल गई उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड के प्रथम थल सेना अध्यक्ष जिन्होंने थल सेना का नेतृत्व किया, तो बिपिन चंद्र जोशी थे, जिन्होंने 1993 से 94 के बीच नेतृत्व किया। चलिए नेक्स्ट, भारत की पहली महिला मेजर जनरल को जो उत्तराखंड से थी, माया टम्टा। कौन थी? माया टम्टा। ध्यान रखना है, मेजर जनरल थी। उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल मार्गरेट अल्वा, मार्गरेट अल्वा थी। उत्तराखंड राज्य आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। श्रीमती संतोष चौहान। कौन है? श्रीमती संतोष चौहान। बच्चों ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, महिलाओं को लेकर ये आते हैं। कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना करने वाले शासक का नाम, तो बसंत देव था बच्चों, जिसने कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट, वह कौन राजा था जिसने उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधा था? तो ईस्टगण था बच्चों, ईस्टगण। उत्तराखंड राज्य की नाग कटी रानी के नाम से किस महिला को जाना जाता है? रानी कर्णावती को जाना जाता है, रानी कर्णावती। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड का वृक्ष मानव कहा जाता है। तो विश्वेश्वर दत्त को कहा जाता है। गढ़वाली चित्रकला का जन्मदाता किसको कहा जाता है? मौला राम जी को कहा जाता है। याद रखना है, मौला राम जी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, उत्तराखंड का लोक रत्न किसे कहा जाता है? गौरीदत्त पांडे को कहा जाता है, लोक रत्न कहा जाता है गौरीदत्त पांडे जी को। उत्तराखंड का आजाद किसे कहा जाता है? श्रीधर किमोठी को कहा जाता है। उत्तराखंड के प्रथम साहित्यिक अकेडमी पुरस्कार प्राप्त करता रस्किन बॉन्ड 1992। उत्तराखंड से पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता, तो ये सुमित्रा नंदन पंत जी है, जिन्होंने 1968 में प्राप्त किया था। चलिए नेक्स्ट,
उत्तराखंड में पहले रमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया था? चंडी प्रसाद भट्ट को किया गया था। उत्तराखंड में पहला गांधी कम्युनिटी अवार्ड प्राप्तकर्ता कौन है? स्वामी राम। उत्तराखंड से प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित की जाने वाली महिला है गौरा देवी है बच्चों। गंगोत्री हिमनद ग्लेशियर, तो यह है बच्चों उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में स्थित है और यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर या हिमनद है। चलिए नेक्स्ट। पिंडारी हिमनद बागेश्वर तथा चमोली जनपद में स्थित है। मिलम हिमनद यह पिथौरागढ़ जनपद में है। यह कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है। बांदेर पूंछ हिमनद यह उत्तरकाशी जनपद में स्थित है बच्चों। चोराबारी ग्लेशियर यह केदारनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस हिमनद से मंदाकिनी नदी निकलती है और यह रुद्रप्रयाग में स्थित है। चलिए नेक्स्ट। खतलिंग ग्लेशियर यह टिहरी जिले में स्थित है। दूनागिरी ग्लेशियर यह चमोली जिले में स्थित है। संतोपंत ग्लेशियर यह चमोली जिले में स्थित है बच्चों, चमोली। भागीरथी ग्लेशियर यह भी चमोली जिले में स्थित है। काली ग्लेशियर यह पिथौरागढ़ में स्थित है। हीरामनी ग्लेशियर यह पिथौरागढ़ में स्थित है। नामिक ग्लेशियर यह पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। पिनोरा ग्लेशियर पिथौरागढ़ जिले में है। रालम ग्लेशियर यह भी पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। पोटिंग ग्लेशियर यह भी पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। सुखराम ग्लेशियर यह बागेश्वर जिले में स्थित है। कफनी ग्लेशियर यह भी बागेश्वर जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट। मैंगतौली ग्लेशियर यह भी बागेश्वर जिले में स्थित है। यमुनोत्री और गंगोत्री ये उत्तरकाशी में है दोनों। यमुनोत्री ग्लेशियर और गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। केदारनाथ ग्लेशियर यह रुद्रप्रयाग में है और डोरियानी ग्लेशियर यह आपका उत्तरकाशी जिले में स्थित है। आपका कोई भी सवाल ग्लेशियर से आने वाला नहीं छूटेगा। हमने संपूर्ण ग्लेशियर ही लगभग कवर किए हैं इसमें, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट। पर्यटन विकास बोर्ड गठित करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड है बच्चों। नैनीताल में सबसे बड़ा भूस्खलन कब हुआ था? 18 सितंबर 1880 को हुआ था बच्चों। उत्तराखंड के मैती आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? कल्याण सिंह रावत को कहा जाता है, कल्याण सिंह रावत जी को। गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये बच्चों अल्मोड़ा में है। कहाँ पर? अल्मोड़ा में। चलिए नेक्स्ट। हिमालयन कस्तूरी मृग परियोजना किस अभ्यारण्य में प्रारंभ की गई है? तो ये केदारनाथ अभ्यारण्य में प्रारंभ की गई है बच्चों। उत्तराखंड योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? 24 मार्च 2001 को। काली कुमाऊं का शेर के नाम से किसे जाना जाता है? तो बच्चों पंडित हर्षदेव ओली को जाना जाता है। कौन है? पंडित हर्षदेव ओली। कुमाऊं विश्वविद्यालय के प्रथम उपकुलपति कौन थे? तो बच्चों देवीदत्त पंत थे। कौन थे? देवीदत्त पंत। चलिए नेक्स्ट। फूलों की घाटी की खोज किसने की? तो फूलों की घाटी की खोज बच्चों फ्रैंक एस स्मिथ ने की। टाइगर फॉल स्थित है चक्राता में स्थित है, देहरादून चक्राता। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि किस दिन निश्चित की जाती है? बसंत पंचमी को निश्चित की जाती है बच्चों। उत्तराखंड का गांधी किसको कहा जाता है? इंद्रमणि बडोनी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट। कोटेश्वर बांध किस नदी पर स्थित है? तो बच्चे भागीरथी नदी पर स्थित है। ढोल सागर के ज्ञाता के रूप में किसे जाना जाता है? उत्तम दास जी को। उत्तम दास जी। कूली बेगार आंदोलन के नायक कौन थे? बद्रीदत्त पांडे थे बच्चों। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है? जिया रानी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला हंसा मनराल। हंसा मनराल किस शहीद के नाम से चंबा में प्रतिवर्ष 20 मई को मेला आयोजित
किया जाता है? गब्बर सिंह नेगी के नाम पर। किसके नाम पर? गब्बर सिंह नेगी के नाम पर। डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित है? शिल्पकारों से संबंधित है। उत्तराखंड में देवताल कहाँ स्थित है? तो बच्चों ये चमोली जिले में है देवताल। चलिए नेक्स्ट। मानसिक रोग संस्थान की स्थापना उत्तराखंड में कहाँ की गई? ये देहरादून में की गई है बच्चों। मोनल परियोजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो बच्चों किशोरी शक्ति योजना कर दिया गया है। किशोरी शक्ति योजना। उत्तराखंड की अभिनव योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है। महाराणा प्रताप स्पोर्ट कॉलेज कहाँ स्थित है? रायपुर देहरादून में बच्चों। रायपुर देहरादून। उत्तराखंड जन आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? पौड़ी गढ़वाल से हुई थी। उत्तराखंड जो जन आंदोलन शुरू हुआ था वो पौड़ी गढ़वाल जिले से हुआ था। तो बच्चों ये आपके कंप्लीट होते हैं वन लाइनर 150 क्वेश्चन। तो आप सभी लोग हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है और आप इंस्टाग्राम पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं। और बच्चों आप सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कोई भी अगर समस्या है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप सभी लोगों का धन्यवाद।